यह कहानी गीता की है, जो शादीशुदा हैं और स्कूल जाने वाले 2 बच्चों की माँ है। ये शहर में रहती हैं। शादी के 2 साल बाद बच्चा होने पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। कारण शायद ये भी था कि पति की अच्छी सैलरी और पारिवारिक संपत्ति एक अच्छा जीवन जीने के लिए काफ़ी थे। तो इन्होंने बच्चों के पास रहकर उनके अच्छे लालन पालन को महत्व दिया और नौकरी छोड़ दी। गीता के जीवन में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन घर संभालने और बच्चों की मदद के लिए हेल्प होने के कारण जैसे जैसे उसके पास खाली समय बढ़ने लगा, वैसे वैसे जीवन में खालीपन भी बढ़ने लगा। उसे किटी पार्टी, दोस्तों के साथ समय बिताना, सोशल मीडिया पर टाइम पास करना, सब किया, लेकिन किसी से भी अंदर का खालीपन नहीं भर पा रहा था। ऐसे लगता जैसे जीवन बेमानी सा बीत रहा है, सब अर्थहीन है, जीवन का कोई मतलब सा ही नहीं है। इसी दौरान गीता की मुलाकात एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार से हुई और चर्चा के दौरान सलाहकार ने जानना चाहा कि गीता को जीवन में क्या चाहिए, उसे क्या करने से खुशी मिलती है तथा क्या करना उसे पसंद है। गीता इस बारे में सोचने लगी। उसे लगा कि उसे चाहिए कि वो अध्यात्म जाने। बचपन से ही उसका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था। मानव व्यवहार को जाने, कुछ तकनीक जाने जिससे उसके मन का खालीपन भरे, और इसी समझ के साथ वह चल पड़ी इस राह पर। वह धीरे धीरे ऐसे ही ज्ञान में डूबती गई। शाम को एक लंबी वॉक करती और ज्ञानवर्धक ऑडियो सुनती, और ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। बढ़ते ज्ञान और समझ से मन में खालीपन दूर होता गया और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ ये अपने ज्ञान और ध्यान में मगन रहती। इसी बीच गीता के जीवन में एक तूफान सा आया, जब उसकी माँ को कैंसर होने का पता लगा। इसके परिवार में सब भाई बहन के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई थी, जो खुद लगभग 35 से 50 साल की उम्र में थे और अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। गीता के 5 भाई बहन हैं, 2 भाई और 3 बहन। एक भाई विदेश में और दूसरा भाई के साथ कभी माँ रही ही नहीं उसकी शादी के बाद। तो ये बची 3 बहनें, गीता, अनीता और बबीता। शहरी माहौल होने के कारण बहनें भी पूरी तरह से माँ की देखभाल करने को तैयार थी। हालांकि गीता और अनीता अपने परिवार के साथ और माँ अपने अपने घरों में आसपास ही रहते थे। बबीता दूसरे शहर में थी, तो माँ से मिलने एकदम से आ गई। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, तो माँ की बस सेवा करना, सपोर्टिंग दवाइयों का ध्यान रखना, जिससे वे कम से कम तकलीफ से गुजरें, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बबीता क्योंकि दूसरे शहर से आई थी, पीछे से घर की जिम्मेदारियां सताने लगी और 1 सप्ताह बाद ही उसे जाना पड़ा। अब रही गीता और अनीता माँ को संभालने के लिए, मगर जल्दी ही अनीता को भी हेल्थ इश्यूज़ आने लगे। कभी वह माँ की बिगड़ती हालत देख बेहोश हो जाती, तो कभी परेशान हो रो रो कर बुरा हाल, उसे खुद मदद की ज़रूरत पड़ जाती। इन हालातों के बीच गीता ने अडिग हो कमान संभाली। डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सही दवाइयाँ, माँ की कुशलता का ध्यान रखना और हर ढंग से आराम का माहौल बनाए रखना। इस मुश्किल समय में माँ को तिल तिल मरते देखना, उनको दर्द में कराहते देखना सबके लिए मुश्किल घड़ी थी। धीरे धीरे खाना पीना छूट जाना बहुत ही असहनीय हो रहा था। सब भाई बहन गीता की हिम्मत और साहस की दाद देते नहीं थकते। लगभग 6 महीने के संघर्ष के बाद माँ ने उन सब से विदा ली और मानो चारों ओर शोक प्रकट करने वालों का तांता लग गया। सब भाई बहन भी इकट्ठे हुए और दाह संस्कार के बाद आगे के रीति रिवाजों की तारीख तय करने लगे। बात उठी कि 13वीं करें या चौथा। गीता बोल उठी, चौथा। एक भाई ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से आने देते हैं सब रिश्तेदारों को। गीता तपाक से बोल उठी, जिनको आना था वो आ भी चुके हैं और उनसे मिल भी चुके थे, अब दिखावा करने के लिए क्यों समय गंवाना। और फाइनली चौथा करना तय हुआ और हो भी गया। गीता छठे दिन ही अपने परिवार के साथ एक ब्रेक पर निकल गई, जैसे उसने कोई एक बड़ी परीक्षा पास कर ली हो। जैसे मन कह रहा हो, जो मेहनत करनी थी परीक्षा से पहले
बाद में कुछ हाथ नहीं लगता। उसे पता था कि अब फिर से उसे अध्यात्म और आंतरिक यात्रा की तरफ बढ़ना है। इसी में उसके जीवन का मकसद निहित है, जो जीवन के उतराव चढ़ाव में संतुलित रहने में मदद करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में उतराव चढ़ाव किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमें खुद को बुरे वक्त के लिए तैयार रखना चाहिए। जो रीति रिवाज आपकी प्रोग्रेस में बाधा हो और दूसरों का भी कोई भला नहीं कर रहे हो, उन्हें बदलने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, जितनी बाहरी दुनिया में फलते फूलते हैं, आंतरिक दुनिया में भी उतना ही। ध्यान, धारणा, स्वाध्याय और अच्छे जीवन के फलसफे की समझ मुश्किल समय में सहायक होती है। जैसे एक पेड़ जितना मजबूत जड़े उतना सुरक्षित तना। पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वह उतना ही ऊंचा और मजबूती के साथ खड़ा होता है। आप हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इससे और क्या सीख मिली। सीरीज उसकी कहानी के हर केस स्टडी से हमें और क्या सीख मिलती है, प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट्स जोड़िए। अगर आप अपने कमेंट्स सेक्शन में नहीं देना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म में अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आपके विचार पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय रखे जाएंगे। इस कड़ी में अगर आप भी कोई केस स्टडी जोड़ना चाहें जो एक संदेश देती हो तो मोबाइल नंबर 9205771808 पर संपर्क करें। अगर आप चाहेंगे तो आपकी चुनी गई कहानी या केस स्टडी आपके नाम के साथ पोस्ट की जा सकती है या बेनाम, जैसी आपकी मर्जी। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस विषय को पिछले 20 सालों से पढ़ाती रही हूँ और रिसर्च करती रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा भी है और कढ़ा भी है या एक्सपीरियंस भी किया है। मेरी खासियत ये भी है कि मैं हरियाणा के एक गांव से होने के कारण गांव के छोटे शहरों के समाज से खूब वाकिफ हूँ, जो मेरी रिसर्च में भी झलकता है। आप कोई भी, विशेषकर बहन बेटियाँ, किसी मुद्दे पर सलाह लेना चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं तो दिए गए नंबर पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं अपनी लाइफ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ये बातचीत पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी, बस ये फ़ोन पर बातचीत मेरे और आपके बीच में होगी। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? मुझे ऐसे लगता है कि कई बार हम किसी समस्या में कुएं के मेंढक की तरह सोचते हैं। जब कोई दूसरा हमें समझाता है तब हमारी आंखें खुलती हैं। मेरा ज़्यादा फोकस खुद को बदलने पर रहता है, दूसरों को बदलने पर नहीं। दूसरा, सकारात्मक अप्रोच अपनाने का। याद रहे, मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं। और इसमें मेरा क्या फ़ायदा? मैं जानूंगी कि समाज में क्या मनोवैज्ञानिक मुद्दे लोगों की खुशहाली में बाधा हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, ताकि मैं भविष्य में लोगों के व्यवहार को और गहराई से समझ पाऊँ। दोनों तरफ फ़ायदा ही फ़ायदा। प्लीज़ हमारे चैनल मंथन ज्ञान और विज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ये जो वाक्य है वो मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी को समझने के लिए काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। किसी व्यक्ति या घटना से इसका मेल खाना संयोग होगा।